दिसंबर की एक ठंडी रात थी मसूरी में। रात के 11 बज रहे थे और पूरा शहर कोहरे की मोटी चादर में लिपटा हुआ था। रॉयल हेरिटेज लाइब्रेरी के अंदर अकेला बैठा था 28 साल का आर्यन, एक इंजीनियर जो पिछले 6 महीने से खुद को दुनिया से अलग कर चुका था। वो यहाँ शांति की तलाश में आया था, या शायद खुद को सज़ा देने के लिए। उसकी आंखों में एक गहरा दर्द था, जैसे कोई पुराना घाव अभी भी हरा हो। लाइब्रेरी की खामोशी में सिर्फ बारिश की आवाज़ गूंज रही थी। आर्यन किताबों के बीच बैठा था, लेकिन पढ़ नहीं रहा था, बस खो गया था अपने ख्यालों में। तभी दरवाजे पर एक हल्की सी आवाज़ आई। एक लड़की खड़ी थी, मरून रंग का शॉल लपेटे हुए, बारिश में भीगी हुई। सॉरी, क्या मैं कुछ देर यहाँ रुक सकती हूँ? बाहर बहुत तेज़ तूफान आने वाला है और मेरी हालत ख़राब हो गई है। उसकी आवाज़ में डर था, लेकिन एक अजीब सा आत्मविश्वास थी। आर्यन भी उसकी तरफ देखा। फिलहाल तो सिर्फ आर्यन। उसने अपना नाम बताया, थोड़ा रूखेपन से। लड़की अंदर आई और चारों तरफ देखने लगी। वाह, कितनी खूबसूरत जगह है। मुझे मछली पसंद है और किताबें शोर नहीं मचाती। आर्यन के चेहरे पर एक अजीब सा भाव आया। गलत, किताबें सबसे ज़्यादा शोर मचाती हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो हर पन्ने पर एक चीख, एक हंसी या एक सिसकी जैसी संभावनाएं होती हैं। ये बात सुनकर लड़की चौंक गई। उसकी आंखों में एक चमक आई, जैसे उसे कुछ समझ आ गया हो। ईशानी, उसने अपना नाम बताया। अचानक बिजली चली गई। पूरी लाइब्रेरी अंधेरे में डूब गई। हे भगवान, ईशानी की आवाज़ में घबराहट थी। आर्यन ने अपने फ़ोन की टॉर्च चलाई। डरो मत, जेनरेटर अभी शुरू हो जाएगा। लेकिन तभी कहीं से एक अजीब सी आवाज़ आई। दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगे। यहाँ कोई और भी है? ईशानी ने पूछा। उसकी आवाज़ कांप रही थी। टॉर्च की रोशनी में उनकी आंखें मिली। एक अजीब सा कनेक्शन था उस पल में। आर्यन की आंखों में दर्द था और ईशानी की निगाहों में सवाल। आपकी आंखों में बहुत दर्द है आर्यन, ईशानी ने धीरे से कहा। और निगाहों में बहुत सवाल हैं ईशानी, आर्यन ने जवाब दिया। बारिश और तेज़ हो गई थी। आर्यन ने देखा कि ईशानी को घर जाना होगा। जिद मत करो ईशानी, ये शहर अजनबियों के लिए रात में सुरक्षित नहीं होता। मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। कार में बैठकर भी निकले। रेडियो में अचानक एक पुराना गाना बजने लगा, लग जा गले। आर्यन का चेहरा एकदम से बदल गया। उसके हाथ कांपने लगे। प्लीज़ गाना नहीं, उसकी आवाज़ टूट रही थी। ईशानी ने तुरंत रेडियो बंद कर दिया और उसका हाथ पकड़ लिया। वो पल, वो स्पर्श, आर्यन के लिए बहुत कुछ था, जैसे कोई उसके दर्द को समझ रहा हो। ईशानी के घर पहुंचकर वो उतर गई। किस्मत ने चाहा तो, उसने कहा और चली गई। आर्यन अकेला रह गया अपनी कार में। उसने अपने वॉलेट से एक पुरानी तस्वीर निकाली, एक और लड़की की तस्वीर। उसकी आंखों में आंसू आ गए। मुझे माफ़ कर दो, वो फुसफुसाया। उस रात के बाद आर्यन को लगा जैसे उसकी ज़िंदगी में एक नया तूफान आने वाला है। ईशानी का आना, उसकी बातें, उसका स्पर्श, सब कुछ उसे बदल देने वाला था। लेकिन क्या वो अपने अतीत से निकल पाएगा? क्या ईशानी उसके दर्द को समझ पाएगी? ये सवाल अभी भी हवा में लटके हुए थे उस ठंडी दिसंबर की रात में।